सभी एग्जाम देकर लौटे हुए योद्धाओं को नमस्कार। अब ये पूछना व्यर्थ होगा कि कैसा हुआ आपका एग्जाम। पिछले 4 घंटे से इतने सारे मैसेज आ चुके हैं कि मुझे लगा कि जरूर इस पर कुछ न कुछ आवाज उठनी चाहिए। सभी को बता दूं कि आज एक सीआरई का बहुत बड़ा एग्जाम था। इसमें पहली शिफ्ट में ईएसआई के लिए एग्जाम लिया गया, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का, जो आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर का काम करेंगे। 1 लाख रुपए की समथिंग उनकी तनख्वाह होगी। किसी भी वार्ड में किसी भी जगह वो काम कर सकते हैं। और आज एक महान एजेंसी ने ऐसा एग्जाम कराया जिसमें नर्सिंग के 10 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। और ऐसा नहीं, एक सब्जेक्ट में से जो बच्चे बता रहे हैं कि सिर्फ एक टॉपिक में से 70 से 80 सवाल आ गए। हाउ कैन इट पॉसिबल। उस एजेंसी को मैं बोलना चाहूंगा कि कैसे कर सकते हैं आप ऐसे। आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े एग्जाम में शामिल है। और भी एजेंसी हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं देश में, चाहे वो नीट का हो गया, आईआईटी का हो गया, सिविल सर्विसेज का हो गया, आईएएस का हो गया। सभी का एक सिलेबस होता है, सभी का एक दायरा होता है। मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है। तो आप एक नर्सिंग ऑफिसर जैसी पोस्ट का एग्जाम करा रहे हैं और बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं, आप एक टॉपिक में से सवाल दे रहे हैं। शायद एजेंसी को पता नहीं होगा, उनको बता दूं मैं कि नॉर्मली एक गरीब का बच्चा बड़ी मुश्किल से 4 साल तक नर्सिंग करता है। नर्सिंग करने के बाद वह बच्चा इन सेंट्रल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी के लिए 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अपने आप को आग में झोंकता है, दिन रात मेहनत करता है जैसे कि सिविल सर्विसेज में होती है। और उनके साथ आप इस तरह का कुठाराघात कैसे कर सकते हैं। बच्चों के सारे अरमा मिट्टी में मिल गए। आपने सरासर इनके साथ अन्याय किया है और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ था ईएसआई का, उसमें भी इसी तरह का कुठाराघात हुआ था, बट उस दौरान आवाज नहीं उठाई गई। अभी बहुत सारे साथियों के फोन मैसेज के द्वारा ये बोला कि सर कोई ना कोई संदेश होना चाहिए और हमारे साथ ये अन्याय कब तक चलेगा। बिल्कुल सही बात है। कब तक ये सारी की सारी सेंट्रल एजेंसीज नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम इस तरीके से कराएंगी। जस्ट लाइक ऐसा महसूस होता है कि नर्सिंग विद्यार्थियों को फुटबॉल समझा हुआ है। तो निवेदन करूंगा, ये कुठाराघात बर्दाश्त से बाहर है, सरासर अन्याय है। जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक से सारे विद्यार्थी की तैयारी को जीरो कर देना, तो अल्टीमेटली ये बात दूर तक जानी चाहिए। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर्टिकुलर एजेंसी को तुरंत प्रभाव से या तो बैन कर देना चाहिए या फिर इस एग्जाम को, जैसा कि विद्यार्थियों की लगातार डिमांड है, दोबारा कराया जाना चाहिए। तभी विद्यार्थियों के साथ होने वाला ये अन्याय रिवर्ट हो पाएगा। तो बस यही उम्मीद और है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम पर निश्चित तौर पर सरकार संज्ञान लेगी और शायद इस एजेंसी को बताया जाएगा कि नर्सिंग का भी कोई सिलेबस होता है। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नर्सिंग एग्जाम कराने आप जा रहे हैं, इस तरीके से बच्चों के साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते। ओके।